एक नया क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। 500 और 900 के बीच में जितने भी 7 से कटने वाले नंबर हैं उनका हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले वाले नंबर को भी डिवाइड करना है और लास्ट वाले नंबर को भी डिवाइड करना है। किससे? जिसका मल्टीपल्स कहेगा। किससे? किससे? 7 से। किससे? 7 से। क्योंकि 7 का मल्टीपल कहा है तो 7 से, 3 का मल्टीपल कहा है तो 3 से। जिसका भी कहेगा उससे ही डिवाइड करना है। याद आया? फिर रिमाइंडर क्या करना है, माइनस करना है। पहले वाले में एक बार फिर से प्लस करना पड़ेगा, दूसरे वाले को एज इट इज लेना होता है। याद है सबको? आई देखते 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। क्या करना पड़ेगा, 500 में से 3 करना होगा माइनस। कितना आएगा? 497। ऐसे इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। तो रिमाइंडर फिर माइनस करो, रिमाइंडर माइनस करना होगा। हमेशा रिमाइंडर को माइनस भी करना पड़ेगा पक्का। कितना आया? 896। बट ये नंबर हमेशा देखो क्या आया, 500 से छोटा हो गया। हमको 500 से 900 के बीच का बताना होता है, इसलिए हमेशा एक बार इसको प्लस करना पड़ेगा। याद करो, ये वाला नंबर प्लस करना एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक पहले आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ तो दोनों के लिमिट में आ जाओगे। आई क्या हो जाएगा? 504 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एपी बनेगा उसका पहला नंबर 504 होगा और अंतिम वाला नंबर कितना होगा, 896 होगा। चूंकि 7 का यहाँ मल्टीपल कह रहा है तो 7 7 इसमें जोड़ते जाओ, एपी फॉर्म हो जाएगा। कितना बनेगा? 7 जोड़ेंगे तो 511। ऐसे ऐसे एपी बन जाएगा। और जब एपी बन गया तो हम ए बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं, डी बता सकते हैं। और जब ए और डी भाई मालूम हो जाएगा और यल मुझे पता है तो हम एन निकाल सकते हैं। और जब एन मालूम हो जाएगा तो हम एसएन पे चले जाएंगे, क्योंकि बिना एन का एसएन अधूरा है, माने एसएन नहीं लगा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ए कितना जल्दी बोलो, डी कितना है यहाँ पे 511 माइनस 504, आंसर आएगा 7। अंतिम वाले को यल कहते हैं, एन भी कह सकते हो, 896। एन वाला फॉर्मूला ही यल का फॉर्मूला है ना। यल फॉर्मूला क्या बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या इसकी वैल्यू दिया प्रश्न में, तो रख देते हैं। यल के प्लेस में 896, ए के प्लेस में 504, एन हमें नहीं पता है। डी कितना है बताओ, 7। क्या हम इसको इधर लेते हैं, कितना हो जाएगा 896 माइनस 504, इधर n माइनस 1 इंटू 7। इसका डिफरेंस बताओ, 392 n माइनस 1 इंटू 7। 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, माने 56 कोड कितना आया, n माइनस 1। निकालना क्या हमको, n। इसको इधर लाओ, 56 प्लस 1 इक्वल टू n। n कितना आ गया 57, माने 500 से लेकर के 700 के बीच 900 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से कटेंगे, तो कितने नंबर हुए, 57 नंबर। कितने नंबर है, 57 नंबर। हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम फॉर्मूला क्या है, यस एन। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस यल, ये फॉर्मूला है। यस एन मतलब क्या, यस 57, एन प्लेस क्या रखना है 57, यहाँ 57/2, यहाँ ए मतलब बताओ जल्दी से 504, यल कितना 896। समझ जाओगे ना। अच्छा क्या आया, 57/2 इंटू, दोनों मिलाओ जोड़ो कितना है बताओ, 1400। कितनी बार कटेगा इससे, 700 बार। तो 57 इंटू कितना हो जाएगा 700।
तो 2 जीरो ये हो जाएगा, 7 से 49 4, 7 से 35 4 39 ना, 39900। तो हमसे पूछा कितना सम होगा सभी नंबर जोड़, तो हम कहेंगे आंसर इज 39,900। क्लियर हुआ नहीं? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने यह निकालना सीखा था इसके पहले जो टर्म वाला पढ़ रहे थे, अब हम ESN पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसका सम इस तरह से बता सकते हैं, बिना ये निकाले ESN पे नहीं जाना है। क्लियर एकदम? ठीक है। एक नया क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 से जो कटता हो, तो हमें इसके लिए सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर मालूम होना चाहिए, उन्हीं दोनों को इस बार किससे डिवाइड करना होगा? 11 से। इसके लिए हमें बाउंड्री में नंबर पता होना चाहिए। तो बाउंड्री नंबर पता है क्योंकि हम मुझे 3 डिजिट नेचुरल नंबर कह रहा है, और 3 डिजिट का पहला नंबर होता है 100 और अंतिम नंबर होता है 999 होता है। माने अभी तक जो क्वेश्चन हमने लगाया उसमें दिया रहता था कि यहां से यहां तक बिटवीन दीज 2 नंबर। अब क्या है, ये कहने मात्र से हमें पहला अंतिम मालूम हो गया। फिर कॉन्सेप्ट सेम है, मल्टीपल्स ऑफ 11 की बात करना है तो दोनों को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो, 11 9 जा 99, 1 आएगा। इसका मतलब इस 1 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 99 हो जाएगा। लेकिन ये 100 से छोटा हो गया तो हम क्या करते हैं? इसको लेस करते हैं, कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110। ये कौन सा नंबर है हमारा? ये AP का हमारा पहला नंबर 110। अगला नंबर किससे आएगा? इसमें 11 प्लस कर दो क्योंकि 11 का मल्टीपल है, 11 प्लस करें कितना आ जाएगा? 121। ऐसे चलेगा। अंतिम नंबर यहां से आएगा 11 9 जा 99, 11 0 जा 0, माने 9 रिमाइंडर आया, तो 9 माइनस करो, 999 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 990। सबसे अंतिम नंबर आ गया। अब हमें बताना क्या है? सम। क्या बताना है हमको? सम। और सम के लिए क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले n। तो n के लिए क्या लगाना पड़ेगा? L का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे ये पता है कितना बताओ? 110, बिल्कुल सही। और D कितना है बताओ? 11। L कितना है बताओ? 990। L का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू 990, A की वैल्यू 110, n माइनस 1 इंटू D मतलब 11। इसको धर ले आओ, 990 माइनस 110, n माइनस 1 इंटू 11, माइनस करें कितना आएगा? 880, 880। अरे 100 कम करेंगे तो 890, 10 और कम करना है। n माइनस 1 इंटू 11, 11 कितने बार में? 8 जा 80, समझ रहे हो? 8 जा 88। यह निकाले कितना आ जाएगा? 1 इधर करना पड़ेगा, 80 प्लस 1, यन कितना आया? 81 आया। हमें बताना क्या है? सम। SN बताना है। तो SN फॉर्मूला बताओ जल्दी से। L वाला n/2 A प्लस L। L पता है तो A प्लस L, अगर L नहीं पता है तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमें क्या n के प्लेस क्या रखना है? 81। 81/2, यहाँ भी n बदलना पड़ेगा, एक वैल्यू 110 और L की वैल्यू 990। 81/2 इंटू 1100, 550 बार, 81 इंटू 550, 44550। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें लगता है सम का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, आएगा जरूर, अगर ये टर्म भी यहाँ पे है तो n तक, अदरवाइज यहाँ पे सम तक। ये पूरा कंप्लीट प्रिपेयर कर लो, एक क्वेश्चन पेपर जरूर रहेगा। क्लियर एकदम? फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।